मेम साहब कूड़ा ले आइए। मेम साहब जल्दी ले आइए, जल्दी कीजिए ना मेम साहब। अरे हाँ अंकल लाई, ये लो। जी मेम साहब। वाह वाह अंकल जी वाह, क्या हिम्मत है आपके अंदर इस उम्र में भी। क्या खाते क्या हो आप? अरे जरा अंकल की तरफ देखो, बुढ़ापा सर पे है लेकिन आजकल के नौजवानों को भी फेल कर रखा है अंकल ने। तो बताओ ना अंकल जी, क्या खाते हो? साहब क्या मतलब आपका, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? अरे राहुल क्यों मजाक बना रहे हो यार उनका, जाने दो उनको, उनको और जगह से भी कूड़ा उठाना होगा। अरे तुम 2 मिनट रुको, तुम्हें अभी पता चल जाएगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। अंकल जी बताइए ना, आप खाने में क्या खाते हो? कुछ छुपाना मत, क्योंकि मैं भी वही खाना चाहता हूँ। राहुल इनको जाने दोगे? और जगह से भी कूड़ा उठाना है इनको, पता नहीं क्या मजाक लेके बैठ गए हो। अरे मजे नहीं ले रहा मैं सच कह रहा हूँ। आजकल के नौजवानों से भी ज्यादा ताकत है ना अंकल में। पूछने तो दो क्या खाते हैं ये। अंकल जी बता दो ना, अब इतना भी क्या छुपाना। अरे साहब मुझ गरीब का क्यों मजाक उड़ा रहे हैं साहब? हम जैसे गरीबों को तो सूखी रोटी और दाल सब्जी जो मिल जाए वही बहुत होता है। अरे अंकल जी झूठ मत बोलिए आप, नॉर्मल दाल रोटी तो सब खाते हैं, हम भी खाते हैं, लेकिन आपके जितनी ताकत तो नहीं है हमारे अंदर। देखो अंकल जी, मुझे लगता है आप नहीं चाहते कि हम भी सेहतमंद हो जाएं। देखो जल्दी जल्दी बता दो क्या खाते हो। साहब क्यों मजाक उड़ा रहे हो? हम जैसे गरीबों को तो 2 वक्त की रोटी मिल जाए बस वही बहुत होता है। कभी कभी तो वो भी नसीब नहीं होती, और क्या खाएंगे साहब? अच्छा ऐसा कुछ नहीं खाते तो इतनी गर्मी में, जिसमें लोगों का घर से बाहर निकलने का मन ना करे, उतनी तपती गर्मी में आप ये नंगे पैर घूम रहे हो? क्यों पैर नहीं चल रहे क्या आपके? अरे अंकल जी हम तो अभी कूड़ा देने आए ना, तभी इतना परेशान हो गए। हम तो पूरा दिन एसी में बैठे रहते हैं, और तो और खाना भी हम लोग बाहर से ऑर्डर करते हैं, और आप अभी इतनी तपती गर्मी होने के बाद भी ये नंगे पैर घूम रहे हो कैसे अंकल? इसीलिए पूछ रहा हूँ मैं, आप कुछ तो हमसे अलग खाते हो। जो आपका शरीर लोहे का है, आपको तो फर्क ही नहीं पड़ रहा गर्मी से। क्यों नहीं लगती ना आपको गर्मी? साहब आप सही कह रहे हो, गर्मी लग भी बहुत रही है और पैर भी बहुत जल रहे हैं, लेकिन साहब क्या कर सकते हैं, मजबूरी है साहब। अच्छा तो चप्पल क्यों नहीं पहन रखी आपने? कहाँ से पहने साहब, चप्पल नहीं है मेरे पास। अरे अंकल इतना तो कमाई लेते होगे कि 100-200 रुपए की चप्पल खरीद सको, खरीद लो ना चप्पल। साहब घर में मेरी बीवी है और मेरे 2 छोटे छोटे पोते हैं। वो क्या है ना साहब कि एक एक्सीडेंट में मेरे बेटे और बहू का देहांत हो गया था साहब। अब 2 जो बच्चे हैं उनकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर ही है साहब, उनका ख्याल मैं ही रखता हूँ। अब साहब उन दोनों बच्चों का ख्याल रखना, उनके खाने पीने का ध्यान रखना, घर चलाना सब मेरी जिम्मेदारी है साहब। और साहब इस बीच में अगर अपने शौक पूरे करूंगा तो घर कैसे चलेगा साहब? जो थोड़ी बहुत कमाई है ना उससे घर के खर्चे ही पूरे नहीं हो पाते, तो साहब कहाँ से लूँ चप्पल? चप्पल लेने के बारे में तो मैं सोच भी नहीं सकता। अरे अंकल जी आप जिस परिवार की बात कर रहे हो ना, लगता है भूल गए, वो परिवार भी सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से चल रहा है। अगर आप ही अपना ध्यान नहीं रखेंगे तो अपना घर कैसे चलाएंगे? मान लो अगर आपको कुछ हो गया तो आपके पीछे से आपका घर कौन चलाएगा? ये सोचा है कभी आपने? और आप तो देख ही रहे गर्मी कितनी ज्यादा हो रही है। अरे ऐसी गर्मी में तो अच्छे अच्छों की हवा निकल जाए, और आपकी तो वैसे ही इतनी ज्यादा उम्र हो रखी है। अंकल जी अपना ख्याल रखोगे तभी तो अपना परिवार चला पाओगे। अच्छा आप रुकिए 2 मिनट, मैं भी आया। अंकल जी आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, राहुल सबकी बहुत हेल्प करते हैं, आपकी भी जरूर करेंगे, वो दिल के बहुत अच्छे हैं। ये लीजिए अंकल जी चप्पल। वो क्या है ना, खरीदी तो मैंने बहुत अच्छे शोरूम से थी, फिर उसके बाद इसकी फिटिंग थोड़ी लूज थी, आज तक सिर्फ 1-2 बार ही पहनी होगी। मैं तो सोच रहा था इसको किसी कबाड़ी को दे दूंगा या कूड़े में फेंक दूंगा, और देखो आज ये आपके काम आएगी। आप इसको पहन लेना और आपके पैर नहीं जलेंगे इससे। ये लो। साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपनी नई की नई चप्पल मुझे दे दी। अरे अंकल जी कैसी बात कर रहे हो आप? वैसे भी मैंने बताया तो सही आपको, ये चप्पल मैं तो कूड़े में फेंक देता है, किसी कबाड़ी को बेच देता, मुश्किल से मुश्किल इसके 10 रुपए मिलते। अब देखिए ना ये चप्पल आपके कितने ज्यादा काम आएंगी। और वैसे भी अंकल मुझे नहीं लगता आपसे ज्यादा इन चप्पलों की जरूरत किसी और को होगी। अंकल जी अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, अब आप इतनी गर्मी में कहीं भी घूमेंगे ना तब आपके पैर नहीं जलेंगे। साहब ये चप्पल बहुत अच्छी है, कम से कम इतनी तपती गर्मी में मेरे पैर जलने से तो बच जाएंगे, लेकिन साहब मैं इस चप्पल के पैसे तो आपको नहीं दे पाऊंगा। अरे अंकल ये कैसी बात कर रहे हो आप? मैंने आपसे कौन से पैसे मांगे? और वैसे भी ये तो इंसानियत की बात है ना, अगर कोई इंसान प्रॉब्लम में है तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए, ना कि उसकी मजबूरी का फायदा उठाना चाहिए। और भगवान ने मेरे को इतना सक्षम बनाया है कि मैं आपकी मदद कर सकूं,
तो मैं क्यों नहीं करूंगा, जरूर करूंगा अंकल जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब। मैं इतने घरों में कूड़ा उठाने जाता हूँ, लेकिन आज तक किसी ने मेरे बारे में नहीं सोचा। एक आप ही हैं जिसने इतनी तपती गर्मी में मेरी परेशानी को समझा और मेरे पैरों को जलने से बचाने के लिए अपनी चप्पल दे दी। आप बहुत अच्छे हैं साहब, बहुत बहुत धन्यवाद साहब। भगवान आप दोनों की जोड़ी हमेशा बनाए रखे। अच्छा साहब, मैं चलता हूँ, मुझे और घरों से ही कूड़ा उठाना है। धन्यवाद। ठीक है अंकल जी, ख्याल रखना अपना। राहुल अब अंदर चलें, बाहर बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है। हाँ यार, चलो चलो, बहुत गर्मी हो रही है।